हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यूज इन एसक्यूएल सर्वर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूं। तो व्यू होता क्या है, पहले मैं कंप्यूटरी डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो द व्यूज इन एसक्यूएल सर्वर आर नथिंग मोर देन अ कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, ये कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है ना। वी कैन ऑल्सो कंसिडर द व्यू एज अ वर्चुअल टेबल। इसको हम लोग वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं, है ना। ये वर्चुअल टेबल, द व्यूज डू नॉट स्टोर एनी डेटा फिजिकली बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये मतलब जो व्यू है वर्चुअल टेबल है। तो अब ये वर्चुअल टेबल है, तो ये वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई डेटा फिजिकली स्टोर नहीं होता है। So when we query a view, it actually get the data from the underlying database table। तो ये क्या करती है, डेटाबेस टेबल से डेटा को लेके आती है ना। व्यूज, जब हम व्यूज से डेटा चाहिए रहता है तो वो एक्चुअल में डेटा टेबल से उठाती है। तो व्यूज, अब मैं आपको बताऊं व्यूज होता क्या है। व्यूज एक टेबल की तरह ही होती है ना, जिसे हम वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। तो ये वर्चुअल टेबल क्या करती है कि हमने कोई एक टेबल है, मान के चलो हमारा एम्प्लॉय नाम की टेबल है, और एम्प्लॉय नाम की टेबल से हमें डेटा उठाना है, तो हम कौन सी क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें अपने कॉलम्स हाइड करने हैं। कॉलम हाइड करने हैं, हाइड मतलब सेफ्टी, कॉलम्स की हमें सेफ्टी चाहिए कि कोई अलग बंदा वो कॉलम जान ही ना पाए कि हमने टेबल पे कौन से कॉलम, जो हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करें कि कौन से कॉलम दिए हैं, तो वहां पे हम लोग व्यू यूज करते हैं। तो हम होगा क्या, एम्प्लॉय नेम होगा ना, तो उसकी जगह पे मान के चलिए ई नेम हम रख देंगे या नेम रख देंगे केवल। ठीक है ना। तो हम क्या किया कि हम लोगों ने वो चेंज कर दिए चीजें। तो ये होता है व्यूज, है ना। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ टेबल एंड अ व्यू। तो टेबल और व्यू में क्या डिफरेंस होता है, पहला तो वही है कि टेबल जो है वो फिजिकली डेटा को स्टोर करता है, और व्यूज जो है वो उसमें कोई भी डेटा होता ही नहीं है ना। ए टेबल इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। टेबल जो वो इंडिपेंडेंट होती है अपने आप में, और व्यू जो है भाई वो टेबल पे डिपेंड होता है ना। अब व्हेन अ न्यू टेबल इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, द न्यू एंड द ओल्ड टेबल आर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट themselves। होता क्या है कि अगर एक टेबल से हम दूसरी टेबल क्रिएट करते हैं, तो जो पुरानी टेबल और नई टेबल है वो दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। बट व्यू के केस में नहीं होता, व्यू हमेशा टेबल पे डिपेंड करेगी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। पहले करते हैं, ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है। तो चलिए, इसमें दो टेबल का यूज होगा, है ना। व्यूज क्या है, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सिंपलेक्स व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। तो जो सिंपल व्यू होते हैं, देखिए, सिंपल व्यू सिंगल टेबल पे लगता है, और कॉम्प्लेक्स व्यू मल्टीपल टेबल पे हम लगाते हैं, है ना। ज्वाइन लगा के जो बनाते हैं वहां पे मल्टीपल व्यू है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए। चलिए, इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो गई। क्रिएट की कमांड वगैरह ये आप मैंने शुरू में बताया हुआ है। तो आप अगर नए हो इस चैनल पे, तो प्लीज सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना। और ये इंसर्ट इनटू वगैरह ये सब मैंने बता रखा है कि कैसे करते हैं। तो ये हमारा डेटा रिफ्लेक्ट हो गया। तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, किस टेबल में हुआ ये, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल एग्जीक्यूट किया, तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय नाम की। चलिए, तो एम्प्लॉय नाम की ये क्वेरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेरी, इंटरव्यू क्वेश्चंस और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया ना, वो सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा। इसमें एक टेबल पहले से क्रिएटेड है एम्प्लॉय के नाम की, है ना। उसको पहले डिलीट कर देते हैं। तो ये रही एम्प्लॉय के नाम की टेबल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फटाफट से। इस सिंगल लेक्चर में मैं आपको मतलब पूरा ये व्यूज खत्म कर दूंगा, और डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, इससे इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। और जैसे किसी ऑफिस वगैरह में काम भी करते हो, तो भी आप काम कर लोगे। बस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, है ना। ये जो है 30 डेज का कोर्स है सीक्वल का, हालांकि ये 30 डेज से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में जो आपको, जैसे आप अगर जॉब लेस हैं, अभी तक आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप जल्दी से बस इंटरव्यू देना शुरू कीजिएगा, है ना। तो अगला है, देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यू।
व्यूज आर देयर इन एसक्यूएल सर्वर, दो हैं, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू क्या होता है? सिंपल व्यू होता है जो सिंगल टेबल पे वर्क करता है ना। तो चलिए व्यू क्रिएट करके मैं आपको बताता हूँ। तो व्यू हम क्रिएट करेंगे किस पे? एम्प्लॉय टेबल पे करते हैं ना। चलिए क्रिएट व्यू, है ना। क्रिएट व्यू, कभी भी हम कुछ भी क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट वाली कमांड होगी, चाहे हम स्टोर प्रोसीजर करें, फंक्शन करें, तो ये क्रिएट कीवर्ड रहेगा ही रहेगा, है ना। तो वी डब्ल्यू कर दिया हमने। अब ऑल एम्प्लॉय, है ना। तो अब लगाएंगे एज कीवर्ड, है ना। अब इसके बाद सिलेक्ट, क्या करना है? जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए जेंडर कॉमा, इसको कर देते हैं काउंट स्टार एज टोटल एम्प्लॉय। एज टोटल एम्प्लॉय क्या है, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, है ना। एम्प्लॉय कर देते हैं इसको। एम्प्लॉय में यार ई तो लगाया ही नहीं, डबल ई आएगा, है ना। चलिए अब फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम टेबल का नाम होगा एम्प्लॉय, है ना। अब हमने काउंट लगाया तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो ग्रुप बाई से करना है जेंडर से। जेंडर क्यों लिया है? क्योंकि जेंडर हमें काउंट स्टार से पहले है। जब भी मैथमेटिकली फंक्शन हम यूज करते हैं, जो मैथमेटिकल जैसे काउंट सम वगैरह करते हैं, तो उसके साथ में हमें ग्रुप बाई करना रहता है ना। और ग्रुप बाई के लिए जो ये मैथमेटिकल फंक्शन होगा, इससे पहले का जो भी होगा वो हमें यहाँ लास्ट में लाना पड़ता है। तो चलिए व्यू समझाता हूँ मैं आपको। क्रिएट ये कमांड है, क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? व्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये व्यू का नेम हो गया। फिर हो गया एज, एज ये कीवर्ड है जो हमें व्यू के साथ में यूज करना होता है। फिर ये सिलेक्ट जेंडर काउंट स्टार, ये सिलेक्ट वाली कमांड है ना। तो चलिए इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो हमारा ये क्रिएट हो गया। तो ये क्रिएट हो गया व्यू, है ना। तो ठीक है, अब ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया। तो चलिए अब व्यूज में चेक कर लेते हैं कि व्यू क्रिएट हुआ है कोई कि नहीं हुआ है। तो हमारा ये एक व्यू क्रिएट हो गया। तो कहाँ पे मिलेगा? ये डेटाबेस के अंदर, है ना। डेटाबेस के अंदर एक व्यूज का वो होगा फोल्डर, उस व्यूज के फोल्डर में ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब देखिए हमने व्यू क्रिएट कर लिया है ना। अब हम केवल सिलेक्ट कमांड लगाएंगे इसी व्यू पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो इसने क्या किया? इसने जेंडर दे दिया और टोटल एम्प्लॉय का जो काउंट हमने लगाया था वो दे दिया कि फीमेल 3 है और मेल भी 3 एम्प्लॉय है। तो ये हो गया हमारा सिंपल व्यू, है ना। तो सिंपल व्यू हो गया। कुछ क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन, वो मैं आपको समझा दूं, है ना। ये तो था कॉलम वाला, है ना। अगर हम स्टार लगाते हैं व्यू क्रिएट करते समय, चलो दूसरा भी व्यू क्रिएट कर देते हैं फटाफट से, है ना। तो हमको करना है दूसरा व्यू क्रिएट। तो चलिए फटाफट से करते हैं व्यू क्रिएट। तो क्रिएट, वही सेम क्रिएट व्यू। तो वी डब्ल्यू ये आप लगाओ या मत लगाओ, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। मैं वी डब्ल्यू इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हमें पता रहे कि ये व्यू है। कभी बाद में कभी यूज करते हैं ना, तो हमें टेबल से कंफ्यूज नहीं होना है। व्यू ऑल एम्प्लॉय एज किया। अब किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल पे लगाया। तो ये भी हमारा एक व्यू है। तो ये हमारा व्यू क्रिएट हो जाएगा। वी ऑल एम्प्लॉय, ये ऑल एम्प्लॉय के बाद में एम्प्लॉयज कर देते हैं ना। तो क्योंकि ये सेम नेम था इसीलिए ये क्रिएट नहीं हुआ। चलिए अब ये क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। व्यू को रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट से। तो व्यू रिफ्रेश हुआ तो हमारे एम्प्लॉयज नाम का व्यू क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट हो गया, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, नेम को रहने देते हैं, इस पर सिलेक्ट स्टार लगा के देखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, सारा का सारा डेटा मिलेगा। आप कॉलम्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है काफी। तो अब ये हो गया सिलेक्ट। व्यू पे हम लोगों ने सिलेक्ट लगा लिया। अब इसमें अगर हमें डेटा इंसर्ट कराना हो, तो डेटा इंसर्ट अगर हम कराएंगे तो वो डेटा इसमें इंसर्ट नहीं होगा, डेटा होगा इंसर्ट किसमें? टेबल में, है ना। तो इंसर्ट
इनटू, अच्छा ये जो डीएमएल कमांड होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब जो डेटाबेस को मॉडिफाई करती है, टेबल वगैरह को मॉडिफाई करती है, तो ये हम लोग ना केवल और केवल सिंपल व्यू पे लगा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू पे कभी नहीं लगा सकते ना। तो वी डब्ल्यू, तो ये सी एम्प्लॉय को ले लेते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ सिलेक्ट कर ले यार जल्दी से। ठीक है, ओके गाइस, तो ठीक है, हम इसमें क्या लेते हैं, आईडी लेते हैं, कॉमा, नेम, कॉमा, जेंडर, कॉमा, डी ओ बी, सॉरी, डी ओ बी, कॉमा, डेप्ट आईडी ले लेते हैं, डेप्ट आईडी। तो यही नीचे वाले कॉलम आ गए है ना। अब हम क्या डालेंगे, अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज मान के चलो, आईडी अपनी कौन सी है, 6 तक आईडी हो चुकी है ना, तो हम लोग यहाँ पे 7 लेंगे, 7 लिया, कॉमा किया, नेम, नेम मान के चलो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, नीरज, है ना। नेक्स्ट, जेंडर में क्या है, जेंडर मेल है, सॉरी यार, मेल, है ना। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में मैं डाल देता हूँ ये 19 अक्टूबर, अक्टूबर मंथ कौन सा होता है, 10th होता है ना, अक्टूबर, और ये है कौन सा, 92, है ना। ये हो गया। और डिपार्टमेंट डाल देते हैं इसमें, वन ही डाल देते हैं, चलिए वन डाल देते हैं, तो इसको इंसर्ट कराते हैं। तो ये कह रहा है द टाइप डेट टाइम, अरे यार वो डेट टाइम का टाइप ना बड़ा अजीब है यहाँ पे, है ना, ये पूरा ही लेना पड़ेगा इस टाइप से ही। तो ये आ गया है ना, इसको कर देते हैं 92, सॉरी 92, और इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 29 की जगह पे 19। ठीक है, हो गया। अब इसको चलाते हैं, तो वन रो इफेक्ट हो गई है ना। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा ये नीरज इंसर्ट हो गया। अब देखते हैं कि ये टेबल में हुआ है कि नहीं हुआ है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल पे गए, सिलेक्ट किया, तो एम्प्लॉय टेबल में हो गया। तो एक्चुअल में जो डेटा इंसर्ट हुआ ना, वो व्यू के अंदर नहीं हुआ, वो व्यू के थ्रू जाके टेबल में इंसर्ट हो गया। भले ही व्यू वर्चुअल है, लेकिन वो डेटा इंसर्ट कराता है। लेकिन अगर सिंपल व्यू हो तो, कॉम्प्लेक्स व्यू क्यों नहीं कराता है, क्योंकि उसमें ज्वाइन लगा रहता है ना। तो अपडेट भी ऐसे ही करा सकते हैं आप, डिलीट भी करा सकते हैं, और व्यू को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए आपको ड्रॉप कमांड का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, और बाकी आप यहाँ से राइट क्लिक मार के भी इसको निपटा सकते हैं। जैसे ये निपटाना है ना, डिलीट मारो, तो ये आपका ड्रॉप हो जाएगा व्यू, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो व्यू जो है डिलीट हो गया। तो ये है। अब चलिए कॉम्प्लेक्स व्यू मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स व्यू होता है वो मल्टीपल टेबल पे होता है, एक सिंगल टेबल पे नहीं क्रिएट होगा कभी भी। तो चलिए, क्रिएट व्यू, तरीका वही है, सिंपल, बस ये है कि कॉम्प्लेक्स व्यू में आप ज्वाइन लगा देंगे, ऑल एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय वाला क्रिएट हो जाएगा। चलो, एज सिलेक्ट, अब यहाँ पे क्या करना है, मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम नीचे ले लेते हैं ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और इस पे क्या लगा देते हैं, इस पे लगाते हैं इनर जॉइन, इनर जॉइन। अच्छा, जॉइंस में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैंने पहले पढ़ा रखा है, तो आप जॉइंस में अगर नए हो तो वहां पे जाके देख लीजिएगा, है ना, प्रीवियस वीडियोस में मेरे में। डिपार्टमेंट के लिए डी डिनोट कर देते हैं, एम्प्लॉय के लिए ई डिनोट कर देते हैं, है ना। ऑन ई एम पी, सॉरी, ये ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी कॉलम कॉमन था, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आईडी थी, उसमें डिपार्टमेंट का नेम दिया हुआ था। ठीक है, तो डी डॉट आईडी,
उसमें आईडी, तो ये कॉलम कॉमन आ गए, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि भाई ये सिलेक्ट स्टार है ना, अब हम कॉलम लेंगे। कॉलम हमें क्या क्या चाहिए, हमें ई डॉट आई डी चाहिए, ई डॉट आई डी हमने ले ली, कॉमा लगाया, है ना। अब हमें ई डॉट नेम चाहिए, नेम मतलब एम्प्लॉय का नाम चाहिए हमें, है ना। फिर हमें ई डॉट जेंडर चाहिए, तो जेंडर आ गया। अगला हमें क्या चाहिए, अगला हमें ई डॉट डी ओ बी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इसके बाद में हमें डी डॉट डिपार्टमेंट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट के लिए हमने डी यूज किया, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम। अब इसको हम लोग कर देते हैं एज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। स्पेलिंग देख लेना भाई, कुछ गलत हो तो माफ करना, है ना, अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ठीक है, सिंपल व्यू है, क्रिएट मार देते हैं, क्रिएट हो गया अपना। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे वही काम करते हैं, सिलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हमें डिपार्टमेंट का नाम भी मिल जाएगा। जहाँ डिपार्टमेंट आईडी आ रही थी, क्योंकि हमने सिलेक्ट मतलब व्यू में ली नहीं है, तो इसीलिए वो आ रही है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स व्यू। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है और सिंपल व्यू क्या होता है। व्यू में इतना ही है ना। इसके अलावा कुछ और चीजें और हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। बाकी का मैं जब इंटरव्यू सेशन लूंगा ना सारी चीजों का, तो वहां पे मैं सारा कुछ बताऊंगा, है ना। तो जैसे ये है ना, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू बेस्ड ऑन द मोर देन वन टेबल, देन इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स व्यू। कोई भी व्यू हो जो मोर देन वन टेबल पे क्रिएट हो, तो वो कॉम्प्लेक्स व्यू होता है ना। तो वी मे और मे नॉट परफॉर्म द इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन एंड द मोर ever the complex view may not update the data correctly on the अंडरलाइंग डेटाबेस। मतलब हम अपडेट डीएमएल कमांड यूज तो कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट यूज तो कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो टेबल में डेटा लेके जाएगा। तो मतलब प्रिकॉशनली हम लोग डीएमएल कभी भी यूज नहीं करते जो कॉम्प्लेक्स व्यू होता है उस पर, ठीक है। A view that is created based on the single table will also considered as a complex view provided if the query contains the distinct aggregate function, group by clause, having clause। अगर ये सब चीजें होती है ना, ग्रुप बाय, हैविंग, कैलकुलेटेड कॉलम्स, है ना, और ये सब होता है ना, तो हम लोग उसे कॉम्प्लेक्स व्यू में काउंट करते हैं। जैसे ये मैंने पहले जो एग्जांपल बताया ना, ये कॉम्प्लेक्स व्यू में काउंट होता है ना। बट इतना कोई बेसिक मतलब इतना डीप में कोई पूछेगा नहीं, मैं आपको बस बता देता हूँ ये डीप में थोड़ा सा। वो नॉर्मली आपसे पूछेगा और इतने का आपका यूज भी नहीं होगा यार, आपको वहां पे थोड़ी ना कोई मतलब है। उसने बोला भैया काउंट स्टार लगाओ, एक व्यू बना दो, बस आपने व्यू बना दिया। वो थोड़ी ना बोलेगा भाई कॉम्प्लेक्स व्यू बना दो या सिंपल व्यू बना दो। मतलब जो काम करने के लिए। तो कैन वी ड्रॉप अ टेबल दैट हैज डिपेंडेंट ऑन द व्यू ऑन इट, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ना। तो कैन वी क्रिएट अ व्यू based on the other views, yes it is possible in the SQL server to create a view based on the other view। बट मैं ना इसको देख लेते हैं, अगर हम टेबल को ड्रॉप करते हैं तो क्या हमारे व्यू ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते हैं ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले रिफ्रेश मार लेते हैं टेबल को, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल इसमें शो नहीं हो रही है। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय टेबल को डिलीट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि व्यू क्रिएटेड रहते हैं कि वो भी डिलीट हो जाते हैं। डिलीट तो कर सकते हैं ये तो पता है, लेकिन बस ये नहीं पता कि व्यू डिलीट होते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई मुझे भी नहीं पता है ना। तो व्यूज को रिफ्रेश मारते हैं, रुको। तो व्यूज को कुछ नहीं हुआ, व्यूज अब है ही है, बस ये है कि डेटा सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो कैन वी क्रिएट अ व्यू बेस्ड ऑन, ये तो हो गया यस। कैन वी अपडेट द व्यूज ऑन द एसक्यूएल सर्वर, बिल्कुल अपडेट लगा सकते हैं। अपडेट बोले अपडेट, इंसर्ट बोले इंसर्ट, वो सारा हम कर सकते हैं, है ना। एडवांटेज ऑफ व्यू, एडवांटेज क्या है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर देता है, काफी इजी वे में डिस्प्ले करा देता है। इम्प्लीमेंटिंग रो एंड कॉलम लेवल सिक्योरिटी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अच्छा शायद नहीं बताया मैंने। तो इम्प्लीमेंटिंग रो एंड कॉलम, एक्चुअल व्यू का यूज होता है इसीलिए ही है। अगर कोई पूछे ना कि व्यू को हम यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, जब हमारे पास टेबल है तो व्यू का यूज क्यों करते हैं, तो भाई ये 3 पॉइंट है, ये आप फेंक के मार देना, इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटिंग द एग्रीगेटेड डेटा बाय हाइडिंग द डिटेल डेटा, ठीक है। तो ये हो गया व्यू। बाकी ये लिमिटेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, आप पढ़ लेना, है ना। इंडेक्स व्यू क्या होता है, इंडेक्स व्यू वो होता है जिसपे हम कोई भी इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं,
मतलब a view is a virtual table whose result set output of the selected statement is the persist on a hard disk. In general, when we create a view, the view does not store any data by default. ठीक है, कोई भी डेटा व्यू पे नहीं होता. So when we query a view, it actually queries the underlying database table and get the data. But we can change this default behavior in the SQL server. The SQL server views can store the data physically. In order to do this, first you need to create an the index on the view. तो अगर हम कोई मतलब व्यू के कॉलम पे अगर इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, एक तो उसको इंडेक्स व्यू बोलते हैं, पहली चीज है ना. दूसरा ये होता है जब इंडेक्स व्यू हम क्रिएट करते हैं तो वो डेटा को व्यूज के अंदर ही फिजिकली स्टोर भी कर लेता है. तो इसका कहने का मतलब ये है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आज हमारा व्यूज खत्म हो गया, कल हम लोग ट्रिगर पढ़ेंगे. ट्रिगर के बाद में फंक्शंस, फंक्शन के बाद में स्टोर प्रोसीजर. तो अगले 4-5 दिन में ये मतलब सीक्वल बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. उसके बाद मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस दूंगा. जैसे कुछ भाई है मेरे जिनसे मेरी लगातार बात होती रहती है, फोन पे भी बात होती है, वो मुझे ईमेल भी भेज देते हैं, है ना. तो उनके लिए भी मैंने मतलब ये उन्हीं के लिए मोस्टली बना रहा हूँ, क्योंकि यार 8-10 लोग थे तो मैंने कहा भाई चलो, बाकी लोग और जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा. ठीक है ना भाई. और भी आपके कोई फ्रेंड वगैरह हो ना, उनको भी बोलो कि जुड़े. अगर उन वो जॉब चाहते हैं ना आईटी सेक्टर में, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या ग्रेजुएशन की है, बीटेक आपने किस ब्रांच से किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, आईटी में जाओगे, आईटी में पैसा मिलेगा दबा के. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही भाई. और जो भाई भी नया हो, जिस वीडियो को देख रहा हो, तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि थोड़े लोग जुड़ते हैं ना यार, तो हमें भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में मजा आता है. ठीक है, बाकी मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको एक तरह से ट्रेनिंग कोर्स है. ये 30 डेज वाला सीक्वल का है, ये इंक्लूडेड है 90 डेज वाला जो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं. तो वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कोर्स है, सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपर जो है उनके लिए. और एआई से भाई घबराना मत कि एआई आ गई अब क्या होगा, अब क्या होगा. भाई कुछ नहीं होगा. जो बंदे अभी आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं ना, वही एआई का डेवलपमेंट करेंगे. ठीक है ना. कुछ दिन में मेरे 2 कोर्सेज आने वाले हैं. एक तो मैं जो प्रोग्रामिंग है यूजिंग चैट जीपीटी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसका ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ. और दूसरा है जो मेन है, वो मैं लेके आने वाला हूँ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा. ये जल्दी होगा, मतलब मे भी इसमें 3 से 4 महीने लग जाएं, लेकिन ये कोर्स में लेके आऊंगा जिससे कि आप लोग भी एक एआई डेवलपर बन जाए. मैं एआई डेवलपर हूँ. ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले एक बात बता दूं भाई कि आपको बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा. एसक्यूएल बेसिक पढ़ना पड़ेगा, सी शार्प बेसिक पढ़नी पड़ेगी, बेसिक एचटीएमएल पढ़नी पड़ेंगी. ये चीजें तो बेसिक है, वो तो पढ़नी पड़ेंगी. जावा स्क्रिप्ट वगैरह ये आपको पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. अगर आप नए हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे.